हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो कक्षा। इस लेक्चर के टारगेट ऑडियंस है 11th, 12th नीट एस्पिरेंट्स एंड बीएससी एंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आता है बॉडी प्लान कि किस तरीके से जो एनिमल्स है वो डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी प्लान। सबसे पहले आता है बॉडी प्लान में सेल एग्रीगेट। तो सेल एग्रीगेट में क्या होता है, इसमें बॉडी जो है एनिमल की वो इस तरीके से क्लस्टर ऑफ सेल से बनी होती है, ठीक है। और ऐसे सेल में कोई मतलब इसमें कोई टिश्यू या ऑर्गन, हमें पर्टिकुलर कोई टिश्यू या ऑर्गन देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल स्पंजीज। तो जो स्पंजीज हैं जिन्हें हम पोरीफेरा में रखते हैं, उनमें उनकी जो बॉडी प्लान है वो सेल एग्रीगेट है। सो द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ सेल्स व्हिच हैव रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? इमेच्योर। रूडिमेंट्री का मतलब होता है कि जब इमेच्योर डिफरेंशिएशन हो। तो जब इमेच्योर डिफरेंशिएशन हो उसे हम बोलते हैं रूडिमेंट्री। तो आपने स्पंजिस की बॉडी देखी होगी, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से होती है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है बॉडी में। तो उसे हम बोलते हैं कि इनका जो बॉडी प्लान है वो सिर्फ एक सेल का एग्रीगेट है, कोई टिश्यू या ऑर्गन हमें देखने को नहीं मिलता। तो एग्जाम्पल क्या है? स्पंजीज। सेकेंड सेकेंड बॉडी प्लान है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इसमें क्या है कि जो बॉडी है उसमें सिंगल कैविटी है, मतलब एक ही कैविटी अगर किसी की बॉडी में होगी, इसमें भी वही कैविटी जो है वो माउथ की तरह भी यूज होगी और एनस की तरह भी यूज होगी। द बॉडी हैज अ सिंगल कैविटी with one opening to the outside. The single opening serve as a mouth as well as anus. Example है Coelenterata and Platyhelminthes. So third type of body plan is tube within a tube plan. So tube within a tube plan में क्या होता है, इस बॉडी में दो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, एक बाहर एक उसके अंदर। जैसे ऐसे बनाते हैं हम इसको, इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक ट्यूब जो है वो बाहर की तरफ है, ये वाली, और एक ये अंदर की तरफ है, और दो ओपनिंग्स है। एक ओपनिंग जो है वो माउथ की तरह काम करेगी और एक ओपनिंग जो है वो एनस की तरह काम करेगी। तो इसे बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। सो द बॉडी हैज टू ट्यूब्स, वन फॉर्म्ड विद इन इट बाय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसमें दो ओपनिंग है, एक माउथ के फॉर्म में यूज होगी और एक एनस के फॉर्म में यूज होगी। तो ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है ये हमें किस में देखने को मिलती है? देखने को मिलती है एनालिड्स में, मोलस्क में, एस्केलमेंथिस में, आर्थ्रोपोड्स में, इकाइनोडर्माटास में एंड कॉर्डेटा में। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान जो है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक को बोलते हैं हम प्रोटोस्टोम और एक को हम बोलते हैं डिटूरोस्टोम। सो प्रोटोस्टोम का मतलब क्या है? प्रोटोस्टोम का मतलब है फर्स्ट माउथ एंड ड्यूटेरोस्टोम का मतलब क्या है? ड्यूटेरोस्टोम का मतलब है सेकंड माउथ। तो जो ऑर्गेनिजम्स प्रोटोस्टोम होंगे उनमें माउथ जो है वो पहले डेवलप होगा, ठीक है। ओपनिंग दो है क्योंकि ये भी ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान के अंडर आता है। ओपनिंग दोनों है, माउथ और एनस दोनों के लिए ओपनिंग है, लेकिन यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान माउथ पहले बनेगा और एनस बाद में बनेगी। तो माउथ पहले बनेगा और एनस बाद में बनेगा, तो इसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम, फर्स्ट माउथ। फॉर एग्जाम्पल एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। डिटूरोस्टोम में क्या है, नाम से पता चलता है सेकंड माउथ, तो माउथ बाद में बनेगा और एनस पहले बनेगा। तो इन द एम्ब्रियो एनस डेवलप्स फर्स्ट देन माउथ। एग्जाम्पल है इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा। बॉडी प्लान में क्या है? बॉडी प्लान में सबसे पहले क्या था? सेल एग्रीगेट। तो सेल एग्रीगेट में क्या है? सिंपली सेल जो क्लस्टर्स में प्रेजेंट, ठीक है, ये होता है सेल एग्रीगेट। इस तरीके से सेल जब क्लस्टर्स में प्रेजेंट होंगे इन्हें हम बोलेंगे सेल एग्रीगेट। सेकेंड था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में क्या होगा
तो जैसे लिवर फ्लू की एग्जांपल है तो इस तरीके से इनकी बॉडी प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से इनकी बॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो सिंपल वन ओपनिंग है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है और ये एक ओपनिंग माउथ का काम भी करेगी और एनस का काम भी करेगी। लेकिन अगर हम ट्यूब विद इन ट्यूब की मैं बात करूं, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, तो इसमें क्या है, इसमें इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है। एक ट्यूब दूसरी ट्यूब के अंदर, तभी नाम है ट्यूब विद इन द ट्यूब प्लान। तो इसमें दो ओपनिंग है, एक ये ओपनिंग है और ये ओपनिंग है। तो इसमें से एक ओपनिंग जो है वो माउथ का काम करेगी और एक ओपनिंग जो है वो एनस का काम करेगी। ठीक है, ये एस्केलमिंथिस का डायग्राम है और ये लिवर फ्लू है जो कि प्लेटीहेलमिंथिस है। तो इस तरीके से बॉडी प्लान्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स के डिवाइड होते हैं। तो आगे आता है सिमेट्री। सिमेट्री जो है बॉडी किस तरीके से किस सिमेट्री में प्रेजेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली हम तीन सिमेट्री देखते हैं एनिमल्स की बॉडी प्लान में। कुछ जो है वो असिमेट्रिकल होते हैं, कुछ रेडियल होते हैं और कुछ बायलेटरल होते हैं। असिमेट्रिकल मतलब कोई सिमेट्री नहीं है, कैसे मर्जी उनकी बॉडी प्रेजेंट है। जैसे स्पंजेस में ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट, मतलब कोई पर्टिकुलर सिमेट्री में उनकी बॉडी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। स्पंजेस की बॉडी किसी भी सिमेट्री में प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम कहीं से भी काटेंगे इसको तो इक्वल हाफ्स में इनकी बॉडी डिवाइड नहीं करेगी, तो इसको बोलते हैं हम असिमेट्रिकल। So when body is not divisible into equal halves by any plane, for example sponges. Second is the radial symmetry. So जब हम बॉडी को डिवाइड करें और डिवाइड होने के बाद बॉडी जो है वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, मतलब इस तरीके से सपोज करो ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ इस तरीके से, अगर मैं इसको कट करती हूँ, ठीक है, किसी भी प्लेन से, चाहे मैं इस प्लेन से कट करूं, चाहे इस प्लेन से, चाहे इससे, चाहे इससे, तो किसी भी प्लेन से अगर मैं कट करती हूँ तो इनकी बॉडी जो है वो इक्वल इक्वल प्रोपोर्शंस में डिवाइड होती है। So when the body can be divided into two equal halves by any plane passing through the central axis of the body. For example, Coelenterata, Ctenophora and Echinodermata. अब यहाँ पे Echinodermata पे स्टार लगा, तो जो भी स्टार पॉइंट होंगे मैं वो इस वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा तीसरी जो सिमेट्री है दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री मतलब सपोज ये कोई एनिमल है और अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी एक प्लेन से, अगर एक प्लेन से डिवीजन हो रही है तो बॉडी दो हाफ्स में डिवाइड होगी। एक हाफ जो होगा वो राइट होगा और एक हाफ लेफ्ट होगा। So when the body can be divided into two equal right and left half in only one plane, that is bilateral symmetry, such that कि ये एक दूसरे के क्या लगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस लगे। ठीक है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस लगे। जैसे शीशे में खड़े होकर हम देखते हैं तो सामने सेम मतलब ऐसे दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं मिरर इमेज। तो ये जो दो हाथ्स है ये मिरर इमेजेस की तरह लगती हैं, that is bilateral symmetry. For example, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Mollusca and Chordata. So यहाँ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस इमेज में, फर्स्ट इमेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है, फर्स्ट इमेज में हमें असिमेट्री देखने को मिल रही है। ये स्पंजिस का डायग्राम है, किसी भी प्लेन से काट लो आपको कभी भी इक्वल हाफ नजर नहीं आएंगे, तो इसको बोलते हैं हम असिमेट्री। रेडियल प्लेन में क्या है, रेडियल सिमेट्री में क्या है कि जब हम किसी प्लेन से काटेंगे तो इक्वल हाफ में बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाएगी। चाहे आप ऐसे काट लो चाहे आप ऐसे काट लो, जब भी हम इक्वल प्लेन में किसी भी प्लेन में काटेंगे, एनी प्लेन, ठीक है, एनी प्लेन, तो बॉडी जो है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, दैट इज रेडियल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या, हम वन प्लेन में कट कर रहे हैं, तो जब हम एक प्लेन से कट कर रहे हैं तो बॉडी दो हाफ्स में डिवाइड होगी। एक हाफ जो होगा वो राइट हाफ होगा और दूसरा हाफ जो होगा वो लेफ्ट हाफ होगा। सपोज ह्यूमन की एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ से कट करूंगी, यहाँ से हम अपने आप को आधा कट कर ले अगर बीच में से,
तो एक साइड हमारा राइट साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, लेकिन ये जो दोनों साइड है ये एक जैसे नजर आएंगे, मिरर इमेजेस जो है वो नजर आएंगी, इसे हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। सो लास्ट में रह गया हमारा स्टार पॉइंट, जो मैंने पहले मेंशन किया था इकाइनोडर्माटास के लिए। सो इकाइनोडर्माटा में क्या है, इकाइनोडर्माटा में जो एडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। सो ये क्या है, ये एडल्ट है इकाइनोडर्माटा का और ये लार्वा। सो यही डिफरेंस है, और यही इसका एक्सेप्शन पॉइंट है इकाइनोडर्माटा का, कि इसमें जो एडल्ट होता है, ये स्टार फिश है, एडल्ट जो होगी वो हमेशा रेडियल सिमेट्री शो करेगी, लेकिन लार्वा जो होगा वो बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा। तो मोस्टली जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडल्ट कौन सी सिमेट्री शो करता है और लार्वा जो है वो कौन सी सिमेट्री शो करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो आई होप गाइज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम एनिमल किंगडम से रिलेटेड कुछ और टर्म्स सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।